मित्रों, गुजरात की संस्कृति एवं सभ्यता अपने आप में समृद्ध है और इसी को अधिक जानने के लिए भारत सरकार द्वारा भारत गौरव ट्रेन के देखो अपना देश कार्यक्रम के अंतर्गत एक विशेष ट्रेन चलाई गई है जिसका कि नाम है गरवी गुजरात यात्रा, जो दिल्ली से आरंभ होकर गुजरात के विभिन्न दार्शनिक एवं ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करवाती है। और इसी क्रम में आज हम पहुंचे हैं अदालज स्टेपवेल अर्थात बावड़ी, जो कि पानी का कुआं होता है। पहले के जमाने में राजाओं एवं महाराजाओं द्वारा पानी की आवश्यकताओं की पूर्ति कराने के लिए कुछ इस प्रकार की बावड़ी का निर्माण कराया जाता है। परंतु यह बावड़ी इतनी क्यों महत्वपूर्ण है, वो इसे इसकी संरचनाएं एवं इस स्थान पर उकेरी गई पत्थरों पर आकृति एवं शिल्पकला की विशेष अनुभूति आपको करवाती है। हमें इस स्थान का अनुभव करने का अवसर गरवी गुजरात यात्रा के समय अवधि में मिला। आइए अब हम आपको यहीं के गाइड के द्वारा इस स्थान की विस्तृत जानकारी देते हैं। आप जो ये खड़े हैं ये है अडालज स्टेपवेल, यानी अडालज है ना, ये विलेज का नाम है और जिसे रूड़ाबाई स्टेपवेल से ये जाना जाता है। तो यहाँ की जो रानी थी रूड़ाबाई, उनके नाम से स्टेपवेल बनाया गया है। तो ये बनाया गया था विक्रम संवत यानी हिंदू गणित के हिसाब से 1555 में, और इसी सन है 1498 में जो राजा वीरसिंह वाघेला और उनकी पत्नी रूड़ाबाई ने बनवाया था। ये क्या है, जब भी दुष्काल पड़ता है ड्रिंकिंग वाटर, उन्हें पानी पीने के लिए स्टेपवेल बनाया गया। ऊपर से 3 एंट्रेंस बनाए गए, तो 3 एंट्रेंस से क्या है, लोग आते जाते रहते हैं। अभी 3 एंट्री वाला जो स्टेपवेल होता है उसे जया नाम से जाना जाता है। वास्तु शास्त्र के हिसाब से उनके 4 नाम दिए गए हैं, जया, भद्र, नंदा और विजया। तो आपने कई ऐसा स्टेपवेल देखोगे जिसे एक ही एंट्री, सिंगल एंट्रेंस, जिसे नंदा कहा जाएगा। किसी में 2 एंट्रेंस, भद्र, 3 को जया और 4 को विजया। तो इसे 3 एंट्री ऐसा जया स्टेपवेल कहा जाएगा। क्या है, जो पूरी बिल्डिंग, इसमें क्या नो सीमेंट, इंटरलॉकिंग। आज से 5,000 साल पहले कोई सीमेंट नहीं था, ये इंटरलॉक सिस्टम से बना हुआ है। क्या है, जो पूरी बिल्डिंग, इसमें क्या हिंदू और मुस्लिम दोनों कारण यहाँ पर मिक्स है। हिंदू भी बनाया और मुसलमान ने भी, तो दोनों का कारण हम लोग देख सकते हैं। पहले आप लोग हिस्ट्री यहाँ से सुन लीजिए, ठीक है। क्या है, ये है पूरी 5 मंजिल की बावड़ी, 5 फ्लोर डाउन में है, 5 मंजिला। उसमें 2 कुआं है, ट्यूबवेल। एक कुआं खेती की सिंचाई के लिए, पशु पक्षी के लिए और मनुष्य के लिए, ऐसे ही राजा ने ट्यूबवेल बनाया। क्या है, यह है पूरी 5 मंजिल की बावड़ी। इसमें हिंदू धर्म के 5 अलग अलग कल्चर्स है। यानी फर्स्ट फ्लोर पर राजा ने गणेश जी की स्थापना की रीति सिद्धि के साथ, जो हिंदू धर्म का पहला कल्चर माना जाता है। सेकंड फ्लोर पर राजा की कुल देवी है बागेश्वरी माँ। तो मंदिर के पास क्या है, मंदिर के पास सुबह में गाँव के लोग दर्शन के लिए आते हैं। गाँव में जब शादी बाजी होती है, शादी के बाद छेड़ा छोटे घाट, हमारे गाँव के लोग मंदिर के पास आएंगे। मंदिर है, उसके बाद में सेकंड विंडो जिसमें शिलालेख लिखा गया है। संस्कृत की लिपि होती है देवनागरी, उसमें पूरा हिस्ट्री लिखा कि भाव कब बनी, पत्थर कहाँ से आया, राजा ने कितना काम किया और स्टेपवेल बनाने में कितना खर्च हुआ, पूरा डिटेल वहीं पर लिखा गया है। हम तीसरी मंदिर जाएंगे, ऐसे ही सामने विंडो जिसमें 9 कलश या 9 पॉट्स है, जो नवदुर्गा का अवतार माना जाता है। चौथे पे जाएंगे, वहाँ समुद्र मंथन बना हुआ है। और 5वीं मंजिल पर राजा ने नवग्रह का निर्माण किया। तो ऐसे हिंदू धर्म के 5 अलग अलग कल्चर्स हैं। हम यहाँ से 5 फ्लोर डाउन में जाएंगे, नीचे देखना वेलका का लकड़ी का रेलिंग किया हुआ है। अभी जो कुआं भरा हुआ है वहाँ से 30 फीट गहरा कुआं, 30 फीट डीप कुआं है। उसके पीछे सेकंड कुआं जो एरिगेशन एनिमल फार्म के लिए, जो आप लोगों को ऊपर से देखना होगा, वो भी 30 फीट डीप कुआं है। अभी क्या है, अभी ये पानी का कोई यूज नहीं है। आज से 40-50 साल पहले गाँव के लोग यहाँ से पानी का उपयोग करते थे, लेकिन अभी क्या है, बोर, कुआं से ट्यूबवेल सुविधा घर पे है, इसलिए कोई यूज नहीं है। अभी से लोग पवित्र मान के पूजा के लिए पानी का उपयोग करते हैं, उनका कोई दूसरा उपयोग नहीं है। अभी जब बारिश होती है तो वाटर लेवल फ्लोर तक पूरा पानी भरता है बारिश के अंदर, इतना मैंने खुद देखा हुआ है। लेकिन क्या है, 2 साल से बारिश कम था, पानी आधा कुआं था, अभी देखेंगे कुआं बिल्कुल भरा हुआ है। क्यों कि बाजू में है ना बड़ा सा तालाब है। तालाब में क्या है, तालाब में जब बारिश होगी, तालाब में जैसे पानी भरेगा, जैसे तालाब पानी डाउन होता जाएगा, पानी यहाँ पर पूरा आएगा। दोनों का कनेक्ट उनके कार्य पानी ऊपर है। कहने से 70 से 80 साल पहले एंट्री में पानी था, यानी 5 फ्लोर डूबे हुए थे। इतना मैंने खुद देखा नहीं है, लेकिन गाँव के लोग यहाँ पर जो आते हैं, जिनकी उम्र हो गई, जो मुझे बताते हैं कि जब हम छोटे थे हमने ऊपर तक पानी देखा हुआ है। उसी समय में क्या है, जब यहाँ पे खड़े हैं ये भी जगह हाँ पूरा पानी भरा हुआ, तो क्या पहले आप लोग सुन लीजिए। तो क्या है, जब उस समय में जब ये स्टेपवेल बनाने का काम चालू था, उसी समय में राजा मोहम्मद बेगड़ा, जो मुसलमान किंग थे, जिन्होंने यहाँ पर चढ़ाई किया था टैक्स के लिए। यहाँ के जो राजा थे वीरसिंह वाघेला, उनको पूछा कि आप मुझे टैक्स दीजिए। वीरसिंह वाघेला ने मना कर दिया, हम आपको टैक्स देना नहीं चाहते हैं।
और वीर सिंह वाघेला दोनों का युद्ध हुआ, उसी में मोहम्मद बेगड़ा ने यहाँ के जो राजा थे वीर सिंह वाघेला उनको मार दिया था। रही थी वीर सिंह वाघेला की पत्नी रूड़ाबाई, तो मोहम्मद बेगड़ा को क्या है उनके साथ शादी करना था, लेकिन हिंदू धर्म में एक बार शादी अलाउ होती थी, दोबारा नहीं हो सकती थी, तो उनको मंजूर नहीं था। बाद में उन्होंने कहा कि यहाँ के जो हमारे राजा थे वीर सिंह वाघेला जो स्टेपवेल का काम कर रहे थे, आपको उन्होंने मार दिया तो स्टेपवेल का काम थोड़ा आधा पड़ा यानी इनकम्प्लीट है, आप उनको पूरा करवा दीजिए, आपके साथ मैं शादी करूंगी। उन्होंने कहा ठीक है। स्टेपवेल का जो इनकम्प्लीट जो काम था, जो आधा जो पड़ा हुआ काम था ना, मोहम्मद बेगड़ा ने पूरा करवाया। इसीलिए यहाँ पर हिंदू और इस्लामिक दोनों कल्चर यहाँ पर इस्लामिक है। बाद में उन्होंने कहा कि हमने स्टेपवेल का काम पूरा करवा दिया तो आप मेरे साथ शादी करो। उन्होंने कहा ठीक है। अपने स्टेपवेल कैसा बनाया है, किस तरह बनाया, उस बहाने से रानी राजा से अलग हुई। अंदर जाकर उन्होंने आत्महत्या कर, रानी ने सुसाइड किया कुएं के अंदर। उसी कुएं में रानी का नाम क्या था? रूड़ाबाई। इसी कुएं में, ऐसे कुएं में। क्यों कि उनको उनके साथ शादी नहीं करना था और स्टेपवेल का काम उनको कंप्लीट करवाना था। उनका धर्म भी बच गया, उनका बाप का काम भी पूरा हो गया। स्टेपवेल इसने इतना बड़ा बना गया कि यहाँ के जो राजा थे वीर सिंह वाघेला, उन्होंने पहले विचार किया कि पहले जनता को पानी मिल सके, पहले के क्या है जो मजदूर थे उनकी रोजगारी मिल सके, पानी का स्टॉक रह सके और मनुष्य पानी पीकर कर विश्राम कर सके। क्योंकि आज से 500,000 साल पहले हमारे पास कोई साधन नहीं थे, कोई भी आदमी यहाँ पर ट्रैवल करता था, यहाँ रेस्ट कर सकता है, उनके कारण ये फ्लोर बनाया गया है। तो भी मोहम्मद बेगड़ा ने बाप का काम इनकम पे छोड़ा हुआ, जो आपको ऊपर से देखना होगा। उसी समय में स्टेपवेल बनाने में 5,111 रुपये का खर्चा हुआ। उस समय का टंका 1 लाख रुपये का ऑयल हुआ तेल। पहले के तो पहले कोई साधन नहीं थे, पहले अपना बुलक कार थे। बुलक कार के अंदर पत्थर आने लाने में सभी पत्थर ये राजस्थान से लाए गए, सभी सैंडस्टोन है। तो बुलक कार्ड के अंदर जो पत्थर लाए होंगे तो बुलक कार्ड के जो व्हील्स आते हैं उनको ऑयलिंग करने के लिए 1 लाख रुपये का ऑयल यूज हुआ था। आप यहाँ से ऊपर जाएंगे, ऊपर से देखना है इंजीनियर का कब्र। टोटल 7 इंजीनियर, जिसमें 5 कब्रें 2 टूट गई, जिन्होंने मोहम्मद बेगड़ा ने मार दिया कि ऐसा दूसरा स्टेपवेल न बना सके। अंत में क्या हो गया, अंत में स्टेपवेल ने 200 साल तक ऐसी हालत मारा क्योंकि रानी मर चुके लिए पानी का कोई उपयोग नहीं कर रहा था। जब यहाँ से वसंत पंचमी के दिन 5 संतों के साथ भगवान स्वामीनारायण यहाँ से गुजर रहे थे, आकर अंदर उन्होंने स्नान किया था। रूड़ाबाई जो रानी मर गई तो स्वामीनारायण भगवान के प्रभाव से रानी को मोक्ष मिला था। बाद में लोग यहाँ से पानी का उपयोग करने लगे थे। दूसरी एक बात कि मोहम्मद बेगड़ा को पता था कि स्टेपवेल है ना एक दिन में बनने वाला नहीं है, उनको बनाने में काफ़ी टाइम लगेगा। उन्होंने क्या किया कि स्टेपवेल फटाफट बन सके, उन्हीं के कारण उन्होंने पत्थर की जगह छोटी सी ब्रिक का यूज ज़्यादा किया, यानी ईंटों का काम ज़्यादा किया। आप नीचे जाएंगे तो दोनों वेल के भी देखना बड़ा आर्च है जो प्लास्टर किया हुआ है, जो इस्लामिक आर्च है, जिन्होंने मोहम्मद बेगड़ा ने बाद में बनवाया कि स्टेपवेल हमने बना उनका सिक्का लगाने के लिए। उसे दूसरी एक बात कि मोहम्मद बेगड़ा जो राजा था उनका एक दूसरा नाम था फतेह खान, उनका नाम मोहम्मद ही था। उनको मोहम्मद बेगड़ा इसलिए कहा जाता है कि पहले तो गुजरात के अंदर 2 गढ़ है, यानी एक गढ़ तो आपने सुना होगा जूनागढ़, दूसरा है पावागढ़। दोनों गढ़ थे, दोनों गढ़ है ना मोहम्मद बेगड़ा ने जीते थे, इसलिए उनका नाम पड़ा है मोहम्मद बेगड़ा, क्योंकि गुजराती में 2 को बे बोलते हैं। ठीक है, इतना शुक्रिया।